बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा थर्ड पार्ट है ट्यूटोरियल का, जिसमें हम MS वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं कि उसके यूज़ के बारे में, कि किस तरह से हम उसको यूज़ टू हो सकते हैं सॉफ्टवेयर से डिफरेंट अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। हम थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको फर्स्ट 2 पार्ट देखने हैं उसके बारे में तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि पहले हम बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन से, और फर्दर फिर ऑप्शंस जो आती गई मेन उनको हम डिस्कस करते गए। स्टार्ट करते हैं हम कवर पेज इंसर्ट से, कि कवर पेज अगर इंसर्ट करना हो तो किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर कवर पेज है, तो इस तरह से कवर पेज इंसर्ट कर दी, ठीक है। और इसमें डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं। ये कवर पेज की स्क्रॉल डाउन करने से इजीली ये कवर पेज भी आ सकते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि यहाँ पर किस तरीके से आप लिख सकते हैं, डेट, डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट सब टाइटल। इसके अकॉर्डिंग कवर पेज बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट पर अगर हम देखें तो और ऑप्शंस, टेबल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। शेप्स, अगर हमें यहाँ पर सपोज मैं शेप एक इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, ये एक शेप है। अब मैं इसमें राइट क्लिक, ये डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं शेप से रिलेटेड, कि कौन सा अगर मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर रैप टेक्स्ट की भी ऑप्शन है इसमें, कि किस तरीके से मैं टेक्स्ट यहाँ पर इसके अराउंड लिख सकता हूँ। उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अब इसके अराउंड टेक्स्ट लिखेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि पिक्चर जब आ जाती है तो फिर इश्यूज आते हैं टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड। ये आपने देखा यहाँ पर नेक्स्ट करने से, ठीक है। तो ये टेक्स्ट रैपिंग होगी। इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो यहाँ पर आप जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल्स के थ्रू टेक्स्ट की रैपिंग, आप जिस पर भी क्लिक करें, अब ये इस तरह है कि राइट और लेफ़्ट पर पिक्चर के नहीं लिखा जाएगा, ऊपर और नीचे। ये इस तरह है कि पिक्चर के बिहाइंड, और ये देखें टेक्निक सब सामने आ चुके हैं, ठीक है। और ये अब टेक्निक्स क्या पिक्चर से पीछे चला गया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम इसको देख नहीं पा रहे। और आपने पिक्चर के फ्रंट, अब यहाँ लिखा हुआ है कि बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि बिहाइंड टेक्स्ट क्या होगा, बिहाइंड टेक्स्ट पिक्चर होगी। तो ये आपने देखा बिहाइंड टेक्स्ट पिक्चर है। और यहाँ पर क्या है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, कि पिक्चर क्या हो जाएगी, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से और ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर इंसर्ट में, अच्छा, ये इक्वेशंस, यहाँ पर अगर इक्वेशंस हों तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके। ये थोड़ा काफ़ी लेंथी इसमें फिर आ जाएगा, तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं फ्रैक्शन को सपोज। तो देखें फ्रैक्शंस के डिफरेंट यहाँ पर फॉर्म है। ये डेरिवेटिव्स वगैरह का अगर यूज़ करना हो, ये मैथमेटिक्स के लिए पूरा एक अलग यूँ समझ सकते हैं कि ये इसको सीखने के लिए हम जितना टाइम लगाएं, आई डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा इस पर। अगर कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो तो फिर उसको इसमें डीप जाना चाहिए, वरना इन जनरल नॉर्मली मैथमेटिक्स का ना हो तो इतनी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह ये लिखा हुआ, आप सिंपल इसमें फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको और बता देता हूँ कि सपोज़ इंसर्ट में सिंबल, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये देखें डिफरेंट सिंबल्स हैं यहाँ पर, तो उनका यूज़ किया जा सकता है। डिवीजन का सिंबल है, ठीक है। और इक्वेशंस में यहाँ पर ये इक्वेशंस भी आपको गिवन है कुछ, ठीक है।
जो बेसिक इक्वेशंस हैं, जिस तरह एक्सपेंशन ऑफ अ सम और ये तो ये काफ़ी वास्ट इसमें ऑप्शंस हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, सो हम डीप नहीं जाएंगे और नेक्स्ट पे देखेंगे डिज़ाइन। और ये वाटरमार्क वगैरह के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पेज कलर का आप देखें तो ये पेज को इस तरह से कलरफुल करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स का हम यहाँ पर देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो मेन जिस तरह से बुक्स वगैरह में होता है, तो उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स ज़रूरी है। तो यहाँ पर नो एंट्रीज इसलिए क्योंकि जब भी हम फॉलो करते हैं मेथड ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 का, तो जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को विज़िट करते हैं या इस पर क्लिक करते हैं, जस्ट 1 क्लिक से हमें वो खुद ब खुद हेडिंग को एडजस्ट कर देता है। एक मैं एज एन एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने एक हेडिंग इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हेडिंग 1, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर इसको मैं हेडिंग 2 कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ करूँगा। ओके, इंसर्ट में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट्स, सॉरी यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐड किए, देखें आप कि हेडिंग 1 आई फिर हेडिंग 2 आई, ठीक है। तो ये खुद ब खुद एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर आपके लिए, जस्ट आपको एक क्लिक की ज़रूरत होगी। तो इसी ये डिफरेंट इसमें फर्दर ऑप्शंस हैं। सो हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं और इंसर्ट साइटेशन, ये रेफरेंसेस वगैरह जब नॉर्मली रिसर्च वगैरह में उसके लिए होते हैं। सो यहाँ पर बुक का नाम आता है, ठीक है, कि टाइप ऑफ सोर्स, कि आपने ये कहाँ से, क्या सोर्स था, वेबसाइट थी, वेबसाइट का भी ये देखें डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट, तो ये आपको उसका सोर्स लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आप उसको सिलेक्ट करें, वेबसाइट लिख सकते हैं, फिर वहाँ पर ऑथर, उस वेबसाइट में ऑथर का नेम मेंशन होगा, वो लिखेंगे, नेम ऑफ वेब पेज, नेम ऑफ वेबसाइट, ठीक है। इस तरह ईयर, मंथ, डे और URL, ठीक है, ताकि इजीली जो है वो सोर्स पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट चेक करने वाला होगा या कोई भी सुपरवाइज़र, तो वो 1 क्लिक के थ्रू वो सोर्स को विज़िट कर सकेगा आपके, क्योंकि जब रेफरेंसेस गिवन होते हैं तो सोर्स को ज़ाहिर है हर चीज़ का सोर्स ज़रूरी है। सो इसलिए यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन के लिए जस्ट आपने इन सब को फिल करना है और ओके जब आप करेंगे, जिस तरह सपोज़ मैंने यहाँ पर नेम ऑफ वेबसाइट, कोई भी अगर कॉपी इस तरह से मैं नहीं लिखता, तो इस तरह से एग्जांपल ये लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जब आप ओके पे क्लिक करेंगे, ऑथर का यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर मैं रैंडम नेम लिख लेता हूँ, चलिए ABC लिख दिया यहाँ पर। तो ये मैंने ओके किया, तो ये आपने देखा कि ये एक रेफरेंस बन गया। एज एन एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो जब आप कंप्लीट कॉलम फिल करेंगे तो सही तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर अगर मुझे जो मैंने यहाँ लिखा है इसको अगर मैं इसका सिनोनिम या एंटोनिम देखना चाहूँ तो मैं थिसॉरस पर क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ पर उसका मुझे सिनोनिम और एंटोनिम प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर इससे रिलेटेड है और न्यू कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप न्यू कमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यू कमेंट आ गया। तो यहाँ पर रीड अलाउड की ऑप्शन के समटाइम्स ये होता है कि खुद से नहीं रीड करने का दिल चाह रहा होता, सो यहाँ पर रीड अलाउड
इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अभी आप AD सुनिएगा, programming techniques. ठीक है। तो ये एक दफ़ा फिर से, AD programming techniques. ठीक है। तो ये जितना भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ पर रीड अलाउड आ जाएगा और आप जस्ट उसको सुन सकेंगे और बड़ा इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये था इस ट्यूटोरियल में, ये 3 ट्यूटोरियल पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो आप इनको स्टार्ट से एंड तक विज़िट कीजिए और जब आप बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे तो आपको एक आसानी होगी और बड़े इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और यू वांट टू नो अबाउट डिटेल अबाउट सम टैब, so you can leave a comment and I'll try to reply as soon as possible. Thank you.